हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मीनाक्षी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीनाक्षी मैम। तो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2। लेकिन उससे पहले जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलो आओ शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। रीड कर लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 से रिलेटेड है, तो अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 नहीं देखा तो पहले क्वेश्चन नंबर 1 आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि ये उसी पे ही है, पूरा क्वेश्चन उसी पे है। राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन, यानी कि मुझे डेसिमल एक्सपेंशन लिखनी है किनकी, जो क्वेश्चन नंबर 1 में जिनकी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन थी। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने सिर्फ इतना बताया था कि किसकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है और किसकी नहीं। और अब इस क्वेश्चन में उन्होंने हमें कहा है कि जिसकी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन थी उनकी आप डेसिमल एक्सपेंशन पूरी की पूरी निकालो। तो देखो यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं फर्स्ट पार्ट की हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आई थी। तो अब जब हमने फर्स्ट पार्ट को सॉल्व किया था डिनोमिनेटर को, तो वो कुछ इस तरह से आया था। मैंने आपको पहले ही बोला पूरा क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन से रिलेटेड है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको देखना पड़ेगा पहले, तभी क्वेश्चन नंबर 2 आप कर सकते हो। तो अब यहाँ पे देखो 13/5 की पावर 5 आई। मुझे पता है जब मेरे पास जो डिनोमिनेटर होता है वो 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म में हो तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है, राइट। इसका मतलब यहाँ पे देखो मुझे पता है क्या, 5 to the 10 होता है। क्या होता है? 5 to the 10। इसी को हम बार बार लेके चलेंगे। अब बच्चे कहेंगे कि मैम आप हमें 5 का टेबल पढ़ाना स्टार्ट हो गए हो, 5 to the 10 तो हमें पता ही है, लेकिन अब इसका यूज़ कहाँ होगा? यूज़ देखो, यहाँ पे हम पहले क्वेश्चन पे आते हैं, हमें पता चल जाएगा कि हमें इसका यूज़ कहाँ करना है। देखो यहाँ पे 5 की पावर 5 गिवन है। इसका मतलब जब मैं यहाँ पे 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ, देखो 5 और 2 मिलकर 10 बन जाएगा, और 10 से डिवाइड करना बहुत ही आसान होता है, हम डायरेक्ट डेसिमल पुट कर देते हैं ना। तो यहाँ पे जो पावर में है 5 की पावर 5 है, तो 2 की पावर 5 ही रखेंगे यहाँ पे। तो 2 की पावर 5 से जब डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो 2 की पावर 5 से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या बना, 5 और 2 ऐसे यहाँ पे लिख दो, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और जो पार है वो होल यहाँ पे आ जाएगी, राइट। यहाँ पे आ गई फुल पार। अब देखो 13 को मुझे 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि मुझे 13 को 5 टाइम्स 2 से मल्टीप्लाई करना है, राइट। अब करके देखते हैं। 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 to the 32, यानी कि मुझे 13 को 32 से मल्टीप्लाई करना है। और यहाँ पे 5 to the 10 की पावर 5 हो गया। करके देखते हैं आप 32 को 13 से मल्टीप्लाई क्या आता है। 3 to the 6, 3 3 the 9, 1 to the 2, 1 3 the 3, 6, और ये बना 1, 11 और ये 4, क्या आया मेरे पास, यानी कि 4 1 6, और यहाँ पे 10 की पावर 5। इसका मतलब 1 2 3 4 5 टाइम्स 0। अब मुझे यहाँ पे डेसिमल लगाने हैं, तो डेसिमल कैसे लगते हैं, राइट साइड से हम लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे। 1 2 3 4 5, तो ये मेरे पास आ गया 0.00416। देखा कितना इजी आंसर आ गया हमारा। तो अब आते हैं हम अपने सेकंड पार्ट पे। यहाँ पे 2 की पावर 3 है। अब मुझे 5 की पावर क्या चाहिए, जो यहाँ पे है वही सेम। बताओ कौन सी पावर चाहिए, यानी कि मुझे 5 की पावर 3 चाहिए, राइट। जब डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो अब करते हैं। 17 और 5 की पावर 3 क्या होता है, 125, और ये 2 और 5 यहाँ पे लिखा, जो पावर है सेम पावर है 3 लिख दिया। अब आप 125 को 17 से पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या आता है, 7 5 दा 35, 7 2 दा 14, 14 प्लस 3 17, 7 दा 7 प्लस 1 8, 1 5 दा 5, 1 2 दा 2, 1 1 दा 1, ये बना 5, 12, 8 प्लस 2, 10 प्लस 1 11, और ये यहाँ पे 2, क्या है पास 2125, और यहाँ पे बना 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 मतलब 1000।
अब क्या करेंगे, 1000 है तो यहाँ पे पॉइंट यहाँ से शुरू करेंगे, 1 2 3, 3 जम्प्स ली लेफ्ट साइड पे, तो आंसर आया 2.125। देखा कितनी जल्दी जल्दी आंसर आ रहा है हमारा। और यही अगर आप लॉन्ग डिवीजन से करने लगोगे ना तो बस करते ही रह जाओगे। यहाँ पे देखो, इसको ध्यान से देखना क्वेश्चन को, 5 की पावर 2 है और यहाँ पे 2 की पावर 6 है, यानी कि 2 की पावर ज़्यादा है, तो मुझे ज़्यादा तक लेके जाना है 5 को, यानी कि मुझे 5 को 5 की पावर 6 पे लेके जाना है। 2 तो है ही, 4 से और कर दूँ मल्टीप्लाई तो मेरे पास 6 बन जाएगा, क्योंकि 4 + 2 6 होता है। अब क्या किया मैंने, 5 की पावर 4 से मल्टीप्लाई और 5 की पावर 4 से यहाँ पे डिवाइड, दोनों काम कर लिए। करके देखते हैं, 15 और यहाँ पे 4 बार 5 लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब ये बना 2 की पावर 6 और ये 5 की पावर भी, क्योंकि 2 + 4 होता है 6, 5 की पावर भी 6, दोनों की पावर सेम आ चुकी हैं। अब हमें मल्टीप्लाई करना है, मुझे पता है 15 5 का क्या होता है 75, और यहाँ पे 5 5 का 25, 25 5 का 125 लिख दिया। अब ये 2 और 5 यहाँ पे लिखा और ये होल की पावर 6 आ गया यहाँ पे। अब मुझे करना क्या है, अब मुझे 125 को 75 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे हम करते हैं 125 को 75 से मल्टीप्लाई, 5 5 का 25, 5 2 का 10, 10 + 2 12, 5 1 का 5 6, 7 5 का 35, 5 7 2 का 14, 14 + 3 17, 7 1 का 7 + 1 8, 5 5 + 2 7, 6 + 7 कितना होता है 13, और ये 9 क्या आया 9375, तो यहाँ पे 9375 और यहाँ पे 10, 10 की पावर 6 है ना, इसका मतलब कितनी जीरोस लगेंगी 6, 1 2 3 4 5 6 जीरोस है, तो हमें 6 टाइम्स लेफ्ट साइड मूव करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6, तो आंसर क्या आया 0.009375। अब मैं यहाँ पे लेफ्ट पे जीरो जितनी मर्जी ऐड कर सकती हूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, राइट। क्योंकि अगर आपके पास 500 रुपीज़ हैं, अगर मैं 500 में आगे ज़ीरो ऐड कर दूंगी ना तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, लेकिन पीछे ज़ीरो ऐड करूंगी तो वो 500 ही रहेगा, इसलिए हम पीछे ज़ीरो जितनी मर्जी ऐड कर सकते हैं। अब आते हैं अपने 6th पार्ट पे। यहाँ पे देखो 2 की पावर 3, 5 की पावर 2, यानी कि एक 5 कम है, तो वही काम करते हैं, 5 से मल्टीप्लाई और 5 से डिवाइड। तो फाइनली हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया है जिसमें हमें कम मल्टीप्लिकेशन करनी है। अब तक हम इतनी लॉन्ग डिवीजन करके आ रहे थे, लेकिन अब हमें बहुत ही छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करना है, जो कि है 5। तो देखो कैसे, 23 5 का कर लेते हैं पहले, 5 3 का 15, 5 2 का 10 + 1 11, तो ये मेरे पास आया 115, और यहाँ पे 2 की पावर 3 साथ में 5 की पावर 3, क्योंकि 2 और यहाँ पे 1 बन गया 3, तो 115, और यहाँ पे 2 और 5 को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी और होल की पावर यहाँ पे हम 3 लिख देते हैं, तो ये क्या बना 115 डिवाइडेड में 10 की पावर 3, यानी कि 1000। डेसिमल लगाएंगे 1 2 3, क्या आया 0.115, तो ये हमारा यहाँ पे आंसर आ चुका है। मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट, इसमें क्या है देखो, 6/15 मेरे पास गिवन था क्वेश्चन में। जब हमने इसको सॉल्व किया था फर्स्ट क्वेश्चन में तो आया था 2/5, वो हमने कैंसिल कर लिया था, तो आप क्वेश्चन नंबर 1 देख सकते हैं। यहाँ पे 2/5 आया है, अब यहाँ पे 2/5, तो यहाँ पे 5 है, यानी कि एक 2 की कमी है। जब मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी इसको, तो यहाँ पे मुझे इधर भी करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे आप देख सकते हो 2 2 बन गया 4 और 5 2 10, सिंपली आंसर आ गया है क्या, एक डेसिमल मूव करेंगे तो क्या आएगा 0.4। देखा, एक ही स्टेप में आंसर आ गया है। अब हम आते हैं अपने लास्ट पार्ट पे। ये 35/50 गिवन था, और जब हमने उसको सॉल्व किया था तो हमारे पास आया था 7/5 मल्टीप्लाई बाय 2। मुझे पता है यहाँ पे 7/, अगर 5 मल्टीप्लाई बाय 2 करूँगी तो 10 ही आता है। इसका मतलब मुझे किसी से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि 5 और 2 दोनों बार एक एक बार है, राइट। 7/10 यानी कि 0.7 आंसर आ चुका है। देखा, कुछ क्वेश्चंस के आंसर तो सिर्फ देखते ही एक ही स्टेप में आ गए हैं,
कुछ की थी यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन, वो हमने परफॉर्म करी थी। तो यहाँ पे जिन जिन क्वेश्चंस की क्वेश्चन नंबर 1 में जो जो पार्ट्स थे जिनकी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन थी, हमने उन सब का यहाँ पे डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट कर लिया है। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। स्टिल कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।